फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मेडिकेशन। सो रेस्पिरेटरी मेडिकेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 592। द नर्स हैज़ गिवन अ क्लाइंट taking ethambutol information about the medication. The nurse determined that the client understand the instruction if the client state that they will immediately report which finding. सो इथाम्ब्यूटोल ब्यूटोल है, ये भी एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग है। सो नर्स इंफॉर्मेशन दे रही है पेशेंट को हु इज़ टेकिंग इथाम्ब्यूटोल। सो द नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है इंस्ट्रक्शन को। अगर क्लाइंट क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या सिम्टम मुझ में अराइज होते हैं जो मैंने इमीडिएटली रिपोर्ट करने हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटोल दैट पेशेंट हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट, राइट। सो देखते हैं हमें क्या ऑप्शन में दिया गया है एंड व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इथाम्ब्यूटोल। सो इथाम्ब्यूटोल कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस, राइट। सो इथाम्ब्यूटोल क्या करता है, इट विल डिक्रीज द कलर परसेप्शन ऑफ द क्लाइंट, राइट। डिक्रीज हो जाती है पेशेंट की कलर परसेप्शन, मेनली रेड एंड ग्रीन कलर, राइट। एंड विजुअल एक्यूटी विल बी डिक्रीज। सो ये मेन साइड इफेक्ट हैं पेशेंट के हु इज टेकिंग द इथाम्ब्यूटोल। सो मैंने इसमें आपको मैंने इसके आपको साइड इफेक्ट बताए। कलर परसेप्शन, राइट, कलर परसेप्शन डिक्रीज होगी एंड इक्यूटी, राइट, विजुअल इक्यूटी विल बी डिक्रीज, राइट। सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट वन इज द इम्पेयर्ड सेंस ऑफ हियरिंग। सो हियरिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हियरिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल साइड इफेक्ट्स। नो, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी सिक्रीशंस, ये किस में होता है, ये होता है रिफेम्पिसिन में। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा। फोर्थ वन इज द डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग द कलर रेड फ्रॉम ग्रीन। यस, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन कि पर्सन को डिफिकल्टी होगी टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिफ्रेंशिएट द कलर रेड फ्रॉम ग्रीन, राइट। ग्रीन को वो रेड परसीव करेगा, रेड को पर्सन ग्रीन परसीव करेगा, तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 593। A client with tuberculosis is starting anti-tuberculosis therapy with isoniazid. Before giving the client the first dose, the nurse should ensure that which baseline study has been completed. So again एंटी ड्रग से क्वेश्चन है कि पर्सन आइसोनाइजिड ले रहा है। सो बिफोर गिविंग द फर्स्ट डोज टू द पेशेंट, हमने कौन सा टेस्ट देखना है पेशेंट का, कौन सी इन्वेस्टिगेशन पर्सन की मेडिकेशन स्टार्ट होने से पहले हुई होनी चाहिए, राइट। So isoniazid, as I told you in last class, isoniazid cause hepatotoxicity. It will increase the liver enzyme. Liver enzyme जब increase होगा then it will cause hepatitis. जब पर्सन में मीन्स हिपैटोटॉक्सिसिटी हो रही है देन हमने इसमें कौन सा टेस्ट करना है, लीवर फंक्शन टेस्ट हमने पहले पर्सन का करना है। आफ्टर दैट वी विल इनिशिएट आइसोनाइजिड टू द पेशेंट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट लेवल, नो। कोगुलेशन टाइम, नो। लीवर एंजाइम लेवल, yes. So fourth one is the correct option, that is liver enzyme level. And serum creatinine, so serum creatinine को भी हम नहीं करेंगे पहले। जो हमारा मेन टेस्ट होगा, मेन इन्वेस्टिगेशन होगी, that we will done before starting the isoniazid, that is liver function test, because isoniazid cause hepatotoxicity. So in hepatotoxicity liver enzyme will be increased, so that we will perform LFT before initiating the isoniazid. So next question is question number 594.
The nurse has a prescription to give a client salmeterol, 2 puff, and beclomethasone dipropionate 2 puffs by meter dose inhaler. The nurse should administer the medication using which procedure? सो हमसे पूछा गया है कि नर्स हैज़ अ प्रिस्क्रिप्शन, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें क्लाइंट को दो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हैं. फर्स्ट वन इज़ द साल्मेट्रोल 2 puff, राइट, एंड बिक्लोमेथाजोन डायप्रोपिनेट 2 puff. सो कौन सी सीक्वेंस में कौन सी प्रोसीजर से यू विल एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन? सो फर्स्टली salmeterol is a adrenergic bronchodilator, right, and beclomethasone is a glucocorticoid. और जब दो मेडिकेशन लाइक ब्रोंकोडाइलेटर एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, देन फर्स्टली वी विल एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर एंड देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने पेशेंट को देना है. जब दो मेडिकेशन सेम टाइम पे हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, देन फर्स्टली वी विल एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर एंड देन वी विल एडमिनिस्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो इससे क्या होगा, ये अलाउ करता है, ब्रोंकोडाइलेटर अलाउ करता है टू वाइडन ऑफ द एयर पैसेज, राइट. एयर पैसेज वाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सो दैट फर्स्टली वी विल एडमिनिस्टर्ड ब्रोंकोडाइलेटर एंड देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट. तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. तो फर्स्ट ऑप्शन है बेक्लोमिथाजोन फर्स्ट एंड देन द साल्मेट्रोल. तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने बेक्लोमिथाजोन देनी है एंड देन साल्मेट्रोल, बट दिस इज द इनकरेक्ट. एज वी नो दैट पहले हमने क्या देना है, पहले हमने ब्रोंकोडाइलेटर देने हैं एंड आफ्टर दैट वी विल एडमिनिस्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो साल्मेट्रोल फर्स्ट एंड देन द बेक्लोमिथाजोन. वेरी नाइस. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि सबसे पहले हम साल्मेट्रोल देंगे एंड देन बेक्लोमिथाजोन. Next is alternating a single puff of each beginning with the salmeterol. नो alternate में तो हमने करना नहीं है, सेम ही सीक्वेंस में देना है. पहले ब्रोंकोडाइलेटर देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. अल्टरनेट अ सिंगल पफ ऑफ ईच बिगनिंग विद द बेक्लोमिथाजोन. नहीं, अल्टरनेट भी नहीं करना है हमने सिंगल पफ को, राइट. सिंगल सिंगल पफ करके हमने मेडिकेशन को नहीं देना है, राइट. सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. सो राइट ऑप्शन इज option number 2, salmeterol first and then the beclomethasone. So next question is question number 595. Rifabutin is prescribed for a client with active Mycobacterium avium complex (MAC) disease and tuberculosis. The nurse should monitor for which side and adverse effect of rifabutin. Select all that apply. अब रिफाब्यूटिन हमें पूछा गया है. सो रिफाब्यूटिन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को विद एक्टिव मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए, राइट, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए. दोनों कंडीशंस के लिए ये दी गई है पेशेंट को. सो नर्स ने मॉनिटर करनी है कि क्या साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट हैं रिफाब्यूटिन के. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो रिफाब्यूटिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफेम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल, राइट. सो तभी तो नाम इंडिकेट कर रहा है रिफाब्यूटिन मीन्स रिफेम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल, राइट. सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो हमने माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ रिफेम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल, राइट. सो इथाम्ब्यूटोल और रिफेम्पिसिन का भी हमने पढ़ा था कि इसमें डिस्कलरेशन होती है सिक्रीशंस की, राइट. और इथाम्ब्यूटोल क्या करता है, इट विल कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस, राइट.
सो ये चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है, तो उसी की बेस पे हमने इसका आंसर करना है। सो दिस साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन इज़ मसल। इसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो होता है मसल्स पे, जॉइंट्स पे, आइज़ एंड चेस्ट पेन पर्सन में होती है, राइट। सो साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन इज़ रैशेस पर्सन में होंगे, रैशेस, राइट। एंड जीआई डिस्टर्बेंस पर्सन में होगा, राइट, जीआई डिस्टर्बेंस होगा पर्सन में। एंड न्यूट्रोपीनिया पर्सन में होगा, लो न्यूट्रोफिल काउंट पर्सन में होगा। एंड रेड ऑरेंज कलर्ड सिक्रीशंस, एज आई टोल्ड यू, रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट है, राइट। एंड यूवाइटस ब्लर्ड विजन होगा एंड आई पेन होगी। ये किसकी वजह से? इथाम्ब्यूटोल की वजह से, राइट। एंड हेपेटाइटिस, अर्थलेजिया, चेस्ट पेन एंड डिस्निया एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। सो ये आएंगे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफाब्यूटिन, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमने सारे ऑप्शंस देखने हैं बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑप्शंस, हमने मल्टीपल ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने हैं। So first one is the sign of hepatitis. So sign of hepatitis is the side effect of rifabutin. So first one is the correct statement. Second one is the flu-like syndrome. So flu-like symptoms भी इसमें arise होंगे. So second one is also a correct option. Third one is the low neutrophil count. So neutrophil count भी low होगा. So third one is also a correct option. And fourth one is a vitamin 6 डेफिशिएंसी। सो विटामिन 6 डेफिशिएंसी इसमें नहीं होगी। विटामिन 6 डेफिशिएंसी किस में होती है? आइसोनायाजिड में, राइट। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट, बिकॉज आइसोनायाजिड क्या करता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, तो इसीलिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं पर्सन को विटामिन B6। नेक्स्ट इज द ऑक्यूलर पेन और ब्लर विजन। सो ये भी होगा पर्सन में, ये होगा इथाम्ब्यूटोल की वजह से। टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ द फिंगर, सो ये नहीं होगा। ये किसकी वजह से होगा? ये इथाम्ब्यूटोल की वजह से होगा। सो आई थिंक आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5, right? So next question is question number 596. A client begins therapy with theophylline. The nurse plan to teach the client to limit the intake of which item while taking this medication. So client ने start की है therapy theophylline. So nurse ने plan किया to teach the client कि आपने कौन कौन सी आइटम्स आपने लिमिट करनी है, नहीं लेनी है व्हेन यू आर टेकिंग द थियोफिलिन मेडिसिन, राइट। सो विच फूड आइटम्स या विच आइटम्स पर्सन हैज़ टू अवॉइड ड्यूरिंग थियोफिलिन थेरेपी। सो थियोफिलिन ये मिथाइल सिंथाइन है, मिथाइल सिंथाइन ब्रोंकोडायलेटर है। सो इसमें हमने जितने भी फूड ज़ेंथाइन कंटेन करते हैं वो हमने अवॉइड करने हैं। सो ज़ेंथाइन कंटेनिंग फूड क्या आ जाएंगे? कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट। सो ये चीज़ें पर्सन ने अवॉइड करनी है, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है कॉफ़ी, कोला एंड चॉकलेट। फर्स्ट ही है बिकॉज कॉफ़ी, कोला एंड चॉकलेट कंटेनिंग ज़ेंथाइन। सो ज़ेंथाइन ये कंटेन कर रहा है तो ये हमने क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन इज ओइस्टर, लॉबस्टर एंड श्रिम्प। सो ये हमने अवॉइड नहीं करने हैं बिकॉज हमसे पूछा गया है ज़ेंथाइन, राइट। सो ज़ेंथाइन इनमें नहीं होता है तो ये हमने नहीं अवॉइड करने हैं। सो ज़ेंथाइन मीन्स आपने ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें जो स्टिमुलेट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और कार्डियक सिस्टम को, राइट, वो हमने इसमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट वन इज़ द मेलन, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। नहीं, ये भी स्टिमुलेट नहीं करती हैं तो ये भी हमने नहीं अवॉइड करनी है। कॉटेजेस, चीज़, क्रीम,
चीज़ एंड डेयरी क्रीम्स। नो, ये भी CNS को या कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती हैं, स्टिमुलेट नहीं करती हैं, तो हम ये भी नहीं हम अवॉइड करेंगे। मेन हम इसमें अवॉइड क्या करेंगे, ज़ेंथाइन कंटेनिंग फूड। सो ज़ेंथाइन कौन से फूड में होता है, कॉफ़ी, कोला एंड चॉकलेट। सो वी हैव टू अवॉइड कॉफ़ी, कोला एंड चॉकलेट व्हेन थियोफिलिन इज prescribed, right? So next question is question number 597. The nurse has just administered the first dose of omalizumab to a client. Which statement by the client alert the nurse of a life-threatening effect? सो नर्स ने क्या किया है, अभी अभी एडमिनिस्टर की है फर्स्ट डोज पर्सन को ओमालिजुम के। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट अलर्ट द नर्स, कौन सी स्टेटमेंट ऐसा क्लाइंट दे रहा है जो नर्स को अलर्ट कर रहा है फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट। सो ओमालिजुम के लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो हमने इसमें देखने हैं, राइट। सो ओमालिजुम is a monoclonal antibody used for anti-inflammatory purpose. सो ये यूज़ की जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो उसकी वजह से पर्सन में जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो कौन सी आती है, अगर पर्सन में स्वेलिंग होती है लिप्स पे या टंग में, राइट। सो अगर लिप और टंग में अगर पर्सन बता रहा है कि उसे स्वेलिंग हो रही है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। सो इमीडिएटली वी हैव टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, राइट। सो ओमालिजुम कॉज करता है एनाफ्लिटिक रिएक्शन। सो एनाफ्लिटिक रिएक्शन की तरफ हमने ध्यान देना है, क्या उसको मॉनिटर करते रहना है कि पर्सन में एनाफ्लिटिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, राइट। सो एनाफ्लिटिक रिएक्शन में हम असेस करते रहेंगे कि पर्सन में स्वेलिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट के लिप में एंड टंग में। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज आई हैव अ सिवियर हेडेक। नो। So my feet are quite swollen. No. I am nauseated and may vomit. No. And fourth one is my lip and tongue are swollen. Yes, क्योंकि हमने इसमें देखने हैं एनाफ्लिटिक रिएक्शन, राइट। सो एनाफ्लिटिक रिएक्शन में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। सो एनाफ्लिटिक रिएक्शन में ना ही हेडेक आएगी, ना ही फिट पर्सन के स्वेल करेंगे, और ना ही नोजिया या वॉमिटिंग पर्सन को होगा। इसमें पर्सन को लिप एंड टंग विल बी स्वेलन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 598. The nurse is teaching a client with a beginning antiviral therapy for influenza. Which statement by the client indicate an understanding of the instruction? So nurse teach कर रही है client को, जिस पर्सन को अभी अभी स्टार्ट की गई है एंटीवायरल थेरेपी इन्फ्लुएंजा के लिए। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि ही और शी हैज़ अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन, राइट। सो इन्फ्लुएंजा की पूछी गई है, इन्फ्लुएंजा के लिए एंटीवायरल थेरेपी चल रही है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट पर्सन दे रहा है जिससे हमें लग रहा है कि पेशेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है हमारी इंस्ट्रक्शन को। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई मस्ट टेक द मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड। यस, अगर पर्सन हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है दैट मीन्स पर्सन को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई है। सो एंटीवायरल मेडिकेशन अगर पेशेंट इन्फ्लुएंजा के लिए दे रहा है तो एग्जैक्टली पर्सन ने लेनी है जैसे उसको प्रिस्क्राइब की गई है। सेकेंड वन इज वंस आई स्टार्टेड द मेडिकेशन आई विल नो लॉन्गर बी कंटाजीनियस। सो पर्सन बोल रहा है कि एक बार अगर मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी तो उसके बाद मैं कंटाजीनियस नहीं हूँ। सो ये मेडिकेशन प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट नहीं करती है फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा,
और क्लाइंट यूजुअली कंटाजिनियस रहता है अप टू 2 डे आफ्टर इनिशिएटिंग ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि इसमें पेशेंट ने बोला कि मैं अगर मेडिकेशन मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने पहले डोज ले ली, तो उसके बाद क्या होगा, मैं कंटाजिनियस नहीं होऊंगा। बट नहीं, दिस मेडिकेशन विल टेक 2 days, राइट। उसके बाद हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि यू आर नॉट कंटाजिनियस, राइट। आई विल नॉट गेट एनी कोल्ड और इन्फेक्शन वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। सो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर्सन को हो सकता है व्हेन ही और शी इज टेकिंग एंटीवायरल ट्रीटमेंट। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फोर्थ स्टेटमेंट है दिस मेडिकेशन हैज़ मिनिमल साइड इफेक्ट एंड आई कैन रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी। सो इस मेडिकेशन की वजह से इसमें एक्टिविटी हमने चेंज करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज लाइक हमें डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे डिजीनेस कॉज करती है, तो पर्सन है ड्राइविंग या ऑपरेटिंग मशीनरीज, ये हमने अवॉइड करना है बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज डिजीनेस। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, राइट, कि मैंने मेडिकेशन वैसे ही लेनी है, एग्जैक्टली वैसे ही लेनी है जैसे मुझे प्रिस्क्राइब की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 599। द नर्स इज केयरिंग फॉर a client receiving an albuterol ipratropium nebulized breathing treatment. While reporting from the client, should the nurse note as an expected side effect of this combination medication? So nurse केयर कर रही है क्लाइंट को जो ले रहा है एल्ब्यूट्रोल एंड इप्राट्रोपियम नेबुलाइज्ड ब्रीदिंग ट्रीटमेंट के लिए। सो कौन से साइड इफ़ेक्ट आप एक्सपेक्ट करोगे जब पेशेंट इस कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन ले रहा है? सो पेशेंट ले रहा है एल्ब्यूट्रोल एंड इप्राट्रोपियम। सो एल्ब्यूट्रोल इज़ अ बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट एंड इप्राट्रोपियम इज़ अ एंटीकोलिनर्जिक। सो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट क्या कॉज करता है? इट विल इंक्रीज, राइट, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, एंड पर्सन में क्या होंगी, ट्रेमर इसमें पर्सन में कॉज करता है, राइट। एंड एंटीकोलिनर्जिक दैट इज इप्राट्रोपियम, एंटीकोलिनर्जिक क्या कॉज करता है? ड्राई माउथ, ड्राई माउथ कॉज करेगा। सो हम देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है। सो ये दोनों मेडिकेशन क्या हैं? दिस बोथ मेडिकेशन इज ब्रोंकोडायलेटर, राइट। ब्रोंकोडायलेटर का काम करेंगी जब भी इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। सो इसकी वजह से और पर्सन में क्या होगा, हेडेक पर्सन में होगी एंड डिजीनेस पर्सन में होगी, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आई फील लाइक माई हार्ट इज रेसिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट क्या कर रहा है, बहुत फास्ट बीट कर रहा है, राइट। तो ये क्या करता है, एल्ब्यूट्रोल इज बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई फील मोर ब्लॉटेड देन यूजल, नहीं, ब्लॉटिंग में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई आई हैव बिन वाटरिंग लेटरली, नो। आई हैव नॉट हैड अ बॉल मोमेंट इन 4 days, नहीं, बावल मूवमेंट का भी इसमें नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन ये कॉज नहीं करेगा। और आइज़ में पर्सन बोल रहा है कि वाटरिंग हो रही है, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा, राइट। सो हमें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पता होना चाहिए एल्ब्यूट्रोल इज एन बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, ये क्या कॉज करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को एंड इट विल कॉज ट्रेमर। एंड आइपोट्रोपियम इप्राट्रोपियम इज एन एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, ड्राई माउथ करता है। जब इन दोनों मेडिकेशन को कॉम्बिनेशन में देते हैं इट विल एक्ट एज अ ब्रोंकोडायलेटर। सो दिस मेडिकेशन कॉज हेडेक एंड डिजीनेस। So our correct option is option number 1, that is I feel like my heart is racing. So friends, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो फाइनली आज हमने कंप्लीट कर ली है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर जितने भी हमारे डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मेडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट देन यू कैन आस्क मी। एंड नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, राइट। तो वो बहुत छोटा है, वो हम बहुत ही कम टाइम में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।